हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आप लोगों की डिमांड के अनुसार आज मैं जीडीसी 2012 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम 60 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और कल हम लोग 60 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन है कि सामाजिक संघर्ष सुरक्षा का पाठ का कार्य करता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है लेवी सेकोजर, ऑप्शन सी है टी वेबरन और ऑप्शन डी है रॉल्फ डेंड्रोफ। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेफ्टी वॉल्व, ये कथन किससे संबंधित है? तो इस कथन को दिया था लेवी सेकोजर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना एवं प्रकार की अवधारणा का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सवयव की समानता को स्वीकार कर ले। निम्नलिखित विचारकों में से यह दृष्टिकोण किसका है? ऑप्शन ए आर के मार्टन, ऑप्शन बी है टी पार्सन, ऑप्शन सी एम जिन्सबर्ग और ऑप्शन डी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में? तो ये दी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन ए कोजर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी कैप्रो और ऑप्शन डी पार्सन्स। तो बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है कोजर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था एवं सभ्य अवस्था सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास के 3 स्तर है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है मॉर्गन और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो ये है किसका? जिसकी पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी, मॉर्गन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है? ऑप्शन ए गोम्प्लोविस, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी है समनर और ऑप्शन डी है लोरिया। तो बताइए सावयवी समरूपता शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रक्रियात्मक है, यह कथन किसका है? आप देख सकते हैं इस एग्जाम में कितनी बार लेवी सेकोजर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है डेंड्रोफ और ऑप्शन डी है कोजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कोजर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है? ऑप्शन ए श्रमिक स्वयं में एक वर्ग बन जाते हैं तब, ऑप्शन बी वर्ग स्वयं के लिए हो जाता है तब, ऑप्शन सी वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब, और ऑप्शन डी वर्ग स्वयं के लिए वर्ग से स्वयं में वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब। तो बताइए क्रांति कब होती है? जब ये क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में क्लास परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी। जब वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब होती है क्रांति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि संरचना एवं असंगति अंतर्निहित रूप से विरोधात्मक नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्डन, ऑप्शन बी पार्सन, ऑप्शन सी मर्टन और ऑप्शन डी लेवी स्ट्रॉस। तो बताइए ये कथन किससे संबंधित है? इस कथन को दिया था आर के मर्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया के 4 मौलिक परिस्थितियां की अंतःक्रिया के 4 मौलिक पारिस्थितिकीय संरचनाओं को किसने बताया है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है मीड, ऑप्शन सी है गॉफमैन और ऑप्शन डी है कूले। तो बताइए अंतःक्रिया के 4 मौलिक पारिस्थितिकीय संरचनाओं की बात कौन करते हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गॉफमैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्डन ने सामाजिक संरचना को देखा है किस रूप में? ऑप्शन ए तार्किक वास्तविकता के रूप में, ऑप्शन बी काल्पनिक वास्तविकता के रूप में, ऑप्शन सी स्वयं वास्तविकता के रूप में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, स्वयं वास्तविकता के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रियलिटी इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज या सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को दूसरे भाग अथवा संपूर्णता के किसी पहलू से संबंधित करने में रुचि किन अनेक उपागमों में एक समान तत्व है? ऑप्शन ए संघर्ष सिद्धांत में, ऑप्शन बी प्रकारवाद में, ऑप्शन सी अंतःक्रियावाद में, और ऑप्शन डी उद्विकासीय सिद्धांत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और साव्यव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी है मार्क्स, और ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो बताइए समाज और जैविक साव्यव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है स्पेंसर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानते हैं? ऑप्शन ए प्रकारवादी, ऑप्शन बी अंतःक्रियावादी, ऑप्शन सी संघर्ष सिद्धांतकार, और ऑप्शन डी संरचनावादी। परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानता है? तो ये मानते हैं संघर्ष सिद्धांतकार, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवी स्ट्रास ने इस बात पर बल दिया कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं, कैसे? ऑप्शन है एक समाज की संरचनाओं एवं प्रकारों द्वारा, ऑप्शन बी एक समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा, ऑप्शन सी एक समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा, और ऑप्शन डी एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा। तो बताइए लेवी स्ट्रास ने इस बात पर बल दिया कि विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं, तो ये होते हैं एक समाज की संरचना और प्रकारों द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं किसका? ऑप्शन ए सहज बुद्धि वास्तविकता का, कॉमन सेंस रियलिटी का, ऑप्शन बी अनुभवजन वास्तविकता का, इंपीरिकल रियलिटी का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो बताइए निर्जातीय वैज्ञानिक एथनोमेथोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करते हैं? तो ये कॉमन सेंस रियलिटी का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सहज बुद्धि वास्तविकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है या धारणा किसकी है? ऑप्शन ए सूट्स की, ऑप्शन बी है हेबरमास की, ऑप्शन सी है गार्फिंकल की, और ऑप्शन डी है जेटलिन की। तो बताइए फिनोलॉजी इज अ नैरो सेंस इज अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसका कहना है? तो ये संबंधित है अल्फ्रेड सूट से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता क्या होती है? ऑप्शन ए सामाजिक रूप से भागीदारी वाली वास्तविकता, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत वास्तविकता, ऑप्शन सी अनुभवजन वास्तविकता, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए घटना शास्त्रियों के अनुसार वस्तुनिष्ठ वास्तविकता क्या होती है? तो ये होती है सामाजिक रूप से भागीदारी वाली वास्तविकता, सोशली शेयर्ड रियलिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों में दो प्रमुख तत्व सूट्स की व्याख्या के केंद्र बिंदु बने, जिनमें एक है अनोखापन और दूसरा क्या है? ऑप्शन ए प्रारूपण, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी अभिज्ञान, और ऑप्शन डी औचित्य। तो बताइए दूसरा क्या होगा? तो ये सामान्यीकरण या टाइपिफिकेशन, सॉरी प्रारूपण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइपिफिकेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है एले कोजर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है आर डेनेडॉफ और ऑप्शन डी है आर कॉलिंस। तो संघर्ष प्रकारवाद एले कोजर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है गिडिंस और गिडिंस ने, ऑप्शन बी बर्जर और लकमैन ने, ऑप्शन सी पार्सन्स और सील्स ने और ऑप्शन डी कोजर और लकमैन ने। तो हम लोग अभी जीडीसी 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी पीटर बर्जर एवं लकमैन। क्योंकि कमेंट आने लगेंगे कि मैम काफी इजी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं, तो मेरे पास डिमांड आई थी कि 2012 का मैम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टीमा सेफ, ऑप्शन बी जी.एच. मार्टन, ऑप्शन सी चिनाय हैबिट और ऑप्शन डी एडमंड हर्सल। आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी, ये पुस्तक है एडमंड हर्सल की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकता कोई एक एकीकृत सिद्धांत नहीं है, फिर भी इसमें आधुनिकता से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का सम्मेलन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए केल्नर, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी रिडजर और ऑप्शन डी जेमसन। तो बताइए ये कोटेशन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए केल्नर होगा। यूथ में दिया इसका जेमसन, पर जेमसन ने इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केल्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है क्या है? ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी संरचना, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी व्यवस्था। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी की बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? तो ये होती है एक्शन। इसकी बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी मार्गन, ऑप्शन सी एटकिंसन और ऑप्शन डी गार्फिंकल। नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो ये है गार्फिंकल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर ब्लाउ के अनुसार सामाजिक विनिमय में कौन सा प्रारूप सबसे कम व्यवहार में आता है? ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी अनुमोदन और ऑप्शन डी अनुपालन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये है आपका धन, मनी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध बाइनरी अपोजिशन दर्शाने का प्रयत्न किसने किया है? ऑप्शन ए एस.एफ. नॉडेल द्वारा, ऑप्शन बी ए.आर. रेडकी ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए बाइनरी अपोजिशन की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आर.के. मार्टन, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी जॉर्ज सिमर। तो बताइए आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात कौन करते हैं? ये है ऑप्शन डी जॉर्ज सिमर। बाद में इस पे विस्तृत काम किया था आपके लेवी से कोजर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबर्ट मास ने ज्ञान के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो बताइए हेबर्ट मास ने ज्ञान के कितने प्रकारों की बात की है? तो इन्होंने 3 प्रकारों की बात की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। कौन कौन से प्रकार है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। एक तो है तकनीकी ज्ञान,
दूसरा है आपका व्यवहारिक ज्ञान, तीसरा है आपका उद्धारक ज्ञान। इन 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं हेबर मास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समक की प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उद्देश्य निदर्शन, ऑप्शन बी संगणना, ऑप्शन सी दैव निदर्शन, ऑप्शन डी स्थितिगत निदर्शन। तो ये कहलाता है आपका दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणों और तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा या योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है या कथन किसका है? ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रीन का, ऑप्शन बी फेयरचाइल्ड का, ऑप्शन सी आर के मर्टन का, ऑप्शन डी पीवी यंग का। प्रमाणों और तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है A.W. ग्रीन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य रहता है? ऑप्शन ए 1 और 2 के बीच, ऑप्शन बी है -1 और +1 के बीच, ऑप्शन सी है 1 एवं 9 के बीच, और ऑप्शन डी है 1 एवं 10 के बीच। तो बताइए कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बीच रहता है? तो ये रहता है -1 और +1 के बीच। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य की प्रत्यक्ष विधि से गणना करने हेतु कौन सा सूत्र सही है? बताइए इनमें से माध्य की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, माध्य इक्वल पद इंटू बारंबारता का योग अपॉन पदों की संख्या। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? माध्य इक्वल पद इंटू बारंबारता का योग अपॉन पदों की संख्या। एन को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए अनुसूची, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी अवलोकन, और ऑप्शन डी सारणियन। तो बताइए आंकड़ों के संकलन करने की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? तो सारणियन क्या है? ये आंकड़ों के विश्लेषण करने की विधि है, ना कि संग्रह करने की विधि, टेबुलेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार अनुसूची, ऑप्शन बी साक्षात्कार निर्देशिका, ऑप्शन सी प्रश्नावली, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? सोशल माइक्रोस्कोप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलनात्मक पद्धति को, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को, ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक पद्धति को, और ऑप्शन ए ऐतिहासिक पद्धति को। तो ये कहा जाता है केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुणात्मक चर एवं गणनात्मक चर के मध्य अंतर संबंध ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त है? ऑप्शन ए यूल, ऑप्शन बी है गुणांक, ऑप्शन सी है काई स्क्वायर, और ऑप्शन डी है रैंक संबंध। एक गुणात्मक चर एवं गणनात्मक चर के मध्य अंतर संबंध ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए काई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नांकित मापों में से कौन सी एक माप या जानने के लिए उपयुक्त होगी कि अधिकांश परिवारों में 5 सदस्य होते हैं?
ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी है बहुलक, ऑप्शन सी है माध्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नांकित मापों में से कौन सी एक माप यह जानने के लिए उपयुक्त होगी कि अधिकांश परिवारों में 5 सदस्य होते हैं? तो इसके लिए बहुलक का प्रयोग किया जाएगा, मोड का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन ए चक्रीय सिद्धांत से, ऑप्शन बी उद्विकासी सिद्धांत से, ऑप्शन सी मार्क्सवादी सिद्धांत से और ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत से। बताइए, क्रियात्मक की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है? ऑप्शन ए डी.एन. धनागरे ने, ऑप्शन बी आंद्रे बेते ने, ऑप्शन सी बी आर चौहान ने और ऑप्शन डी ए आर देसाई ने। तो बताइए, नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किसने अध्ययन किया है? तो ये किया है डी.एन. धनागरे ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए रिडजर, ऑप्शन बी वॉलस्टीन, ऑप्शन सी रॉबर्टसन और ऑप्शन डी गिडिंस। तो बताइए, वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसे प्रतिपादित किया वॉलस्टीन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नांकित प्रारूपों में से किस एक प्रारूप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन ए अमेरिकन प्रारूप, ऑप्शन बी रूसी प्रारूप, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रारूप और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किसे उपयुक्त माना है एम.एन. श्रीनिवास ने? तो ये माना है ब्रिटिश प्रारूप को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति का अर्थ है, प्रगति का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए किसी भी दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन और ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। तो बताइए, प्रगति का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, चेंज इज डेफिनेट डिजायरेबल डायरेक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए असंतुलित विकास, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकास, ऑप्शन सी समाजवादी विकास और ऑप्शन डी धारणीय विकास। तो ये है आपका धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्री के लिए धर्म है एक, ऑप्शन ए सामाजिक घटना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत घटना, ऑप्शन सी सार्वजनिक घटना और ऑप्शन डी सांस्कृतिक घटना। तो बताइए क्या है? तो धर्म एक सामाजिक घटना है, सोशल फिनोमिना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है, ऑप्शन ए प्रजातीय वर्जन, ऑप्शन बी वर्गगत वर्जन, ऑप्शन सी आगामीगण वर्जन और ऑप्शन डी जातिगत वर्जन। तो इसका मतलब होता है आगम्यगण वर्जन। सामान्य नियम है इंसेस्ट टैबू, इसे हम लोग बोलते हैं निकट अभिगमन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीच जाति को मानते हैं एक, ऑप्शन ए सांस्कृतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक व्यवस्था, ऑप्शन सी संरचनात्मक व्यवस्था और ऑप्शन ए सावेदी व्यवस्था। तो बताइए लीच जाति को क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं एक संरचनात्मक व्यवस्था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्ट्रक्चरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति और वर्ग दोनों है। ऑप्शन ए भूमिका समूह है, ऑप्शन बी परिस्थिति समूह है, ऑप्शन सी संदर्भ समूह है और ऑप्शन डी प्राथमिक समूह है। तो बताइए जाति और वर्ग दोनों क्या है? तो दोनों ही परिस्थिति स्टेटस ग्रुप है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक घटना, ऑप्शन बी धार्मिक घटना, ऑप्शन सी आर्थिक घटना और ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक घटना। जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस घटना के रूप में देखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सांस्कृतिक घटना, कल्चरल फिनोमिना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए रक्त संबंधी, ऑप्शन बी दूरस्थ संबंधी, ऑप्शन सी नातेदारी और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष संबंधी। पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंधन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे किनशिप नातेदारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण शब्द अधिक वस्तुनिष्ठ है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण के लिए, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी भूमंडलीकरण और ऑप्शन डी ब्रह्मांडीकरण। तो ये है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा किसकी विशेषता है? ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था की, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था की, ऑप्शन सी जजमानी व्यवस्था की और ऑप्शन डी पुरुषार्थ की। तो बताइए पवित्रता और अपवित्रता की धारणा किसकी विशेषता है? तो ये कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग चेतना, ऑप्शन बी अर्जित परिस्थिति, ऑप्शन सी जन पर आधारित और ऑप्शन डी खुली व्यवस्था। तो बताइए वर्ग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो वर्ग जन पर आधारित नहीं होता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिथक का विरोध करने के लिए जाति व्यवस्था एक अनंत भारतीय घटना है। निम्नलिखित में से किसने भारत में बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या की है? ऑप्शन ए घुरिये, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी ड्यूमा और ऑप्शन डी है एडमंड लीच। तो ये है एडमंड लीच। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक ना होकर सांस्कृतिक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मर्डॉक का, ऑप्शन बी पार्सन्स का, ऑप्शन सी मार्क्स का और ऑप्शन डी लेविस का। यौन आधारित भूमिकाओं का पृथक्करण जैविक ना होकर सांस्कृतिक है, ये किसने कहा है? तो ये कोटेशन है मर्डॉक की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए अपराध में वृद्धि, ऑप्शन बी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ऑप्शन सी पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन और ऑप्शन डी शिक्षा का विकास। तो बताइए मादक द्रव्य व्यसन का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए
औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है वनों की कटाई, ऑप्शन सी खुदाई एवं खनन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा है जो वनों की कटाई के लिए उत्तरदायी है? तो ये है उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण, वनों की कटाई, खुदाई एवं खनन, ये सभी क्या है? पारिस्थितिकी निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रचन अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए कोहेन ने, ऑप्शन बी सदरलैंड ने, ऑप्शन सी आर के मर्टन ने और ऑप्शन डी एच ई बॉन्स ने। तो ये विकसित किया है ई एच सदरलैंड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक द्रव्य है, ऑप्शन ए वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, ऑप्शन बी अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मादक द्रव्य क्या है? तो ये वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग भी है और वैध मादक द्रव्य का उपयोग भी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में ब्राउनट्री ने किस अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन बी है सापेक्ष निर्धनता, ऑप्शन सी है अवस्थिति निर्धनता और ऑप्शन डी आत्मपरक निर्धनता। तो बताइए ब्राउनट्री ने किस निर्धनता का उपयोग किया अपनी स्टडी में? तो इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है। इन्होंने एब्सोल्यूट को प्राइमरी पॉवर्टी भी बोला है, निरपेक्ष निर्धनता और अवस्थिति निर्धनता। ऑप्शन ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पेपर में आएगा तो आप ए लगाइएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑप्शन में नहीं होगा तब आप लोग प्राइमरी पॉवर्टी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रूक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की एकमात्र विशिष्ट अवस्था है? ऑप्शन ए घूस, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ब्रूक्स के अनुसार। तो ये है घूस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत लोगों को क्वेश्चन काफी इजी लगे होंगे, पर ये 2012 का यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैंने सॉल्व कराया। कल हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।